व्हाट्सएप पे ऐड लगा के पैसा कमाना और आप लोगों का बेवकूफ़ बनाना यूट्यूब पर आम बात हो गई है। आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे व्हाट्सएप पे आप लोग ऐड लगा के पैसे नहीं कमा सकते और कैसे दूसरों की एप्लीकेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते। क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर आप ऐसी गलती लोगों की बातों में आके कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि गाइज़ मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को एक बार चेक करो, चैनल को जाके चेक करो। हर वीडियो को मैं रेगुलर पूरी मेहनत से पूरी रिसर्च करके डाल रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे चैनल को सपोर्ट कम मिलता है और दुश्मन ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अर्निंग से रिलेटेड होता है। तो लोगों के दिमाग में जो जैसा कंट्रोल करके उनको बताता है, उनके दिमाग में वही चीज़ रहती है। बट आज की वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर कह पाएंगे कि हाँ, इस बंदे ने सही इन्फॉर्मेशन दी और ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उन्हें जाकर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपके भलाई के लिए ही बोला है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मुझसे कुछ मिल जाता है तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को बताते हैं कुछ लोग। ये मेरा एक एग्जाम्पल अकाउंट है, केवल मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बनाया था। जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो मैंने कभी यूट्यूब पर नहीं दिखाया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई थी MG गूगल वेब, जिसको मैंने अनपब्लिश कर दिया है प्ले स्टोर से, और उसको मैं आपको दिखा भी दूंगा क्यों मैंने अनपब्लिश किया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जब आप एक बैनर ID बनाते हैं या बैनर ID को देखते हैं या चलाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर दिखी होगी गाइज़। आपने इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप बैनर ऐड बनाते हैं, सबसे पहली बात आप लोग यहीं से पकड़ लेते हैं, अगर आप पकड़ सकते हैं उन लोगों को जो आपको व्हाट्सएप का ऊपर बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आप अपनी ऐड यूनिट ID बनाते रहते हैं तो आपने यहाँ पे जैसे अपने ऐड यूनिट ID का नाम एड्स, ठीक है, स्पेस बैनर लिख दिया और उसके बाद आपने क्रिएट कर दी ऐड यूनिट ID, तो आपके सामने ये दो चीज़ आती हैं। ज़्यादातर नंबर 1 वाली चीज़ को कोई बंदा देखता ही नहीं है, ठीक है। नंबर 1 वाली चीज़ को कोई बंदा देखता ही नहीं है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है। नंबर 2 वाली चीज़ को लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको इससे एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं उनकी एप्लीकेशन के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या काम है? ये जो ऐप ID दी गई है इसका क्या काम है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं। आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि जब आप लोग दूसरों की एप्लीकेशन में अपने ऐड लगा देते हैं तो उन लोगों को और गूगल को कैसे पता चलता है कि इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया गया है? गाइज़ आप लोग इनमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। अगर मैं कोई भी ऐड यूनिट ID बनाऊंगा तो उसमें यही चीज़ कॉमन रहेगी ही। ये है आपका पब्लिशर अकाउंट की ID। ये हर आपकी ऐड यूनिट ID के सबसे पहले रहेगी। ये होती है आपकी पब्लिशर अकाउंट की ID, यानी कि जो ये आपका गूगल अकाउंट है, एडमोब अकाउंट है गूगल का, ये आपकी जो पब्लिश ID है वो गूगल अकाउंट की है, ठीक है। ये आपकी अकाउंट की गूगल की पब्लिश ID है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपकी ऐड यूनिट ID से पहले आपकी ये वाली ID आपकी हर ऐड यूनिट ID में दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए कि जब कोई भी बंदा अपनी एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो से बना के, कोई भी डेवलपर अपनी एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो से बना के जब प्ले स्टोर पर डालता है तो उसको ये चीज़ पता होती है, यूट्यूब वो भी देखता है, उसको भी पता होती है कि एक APK एडिटर प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिससे कि आप लोग उसकी एप्लीकेशन में मॉडिफाई कर सकते हो। उस चीज़ से बचाने के लिए वो बंदा क्या करता है आप लोगों को पता है? वे डेवलपर्स ये करते हैं कि अपनी जो ये ऐप ID है वो डाल देते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो यूट्यूब पर केवल आपको बताया जाता है ऐड यूनिट ID चेंज करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि ये वाली ऐड यूनिट ID वहाँ पर इस तरह से प्लेस की जाती है कि आपका APK एडिटर प्रो जो होता है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक। और यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल सी बात कि आपके एक झटके में ये बात अब दिमाग में सेट हो जाएगी, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपने प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी और आपने उसमें देखा कि एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। आपने APK एडिटर प्रो में वो चीज़ डाली और उसे डालने के बाद आपने देखा कि उसमें एक ऐड यूनिट ID आपको दिखाई दी। तो आपने क्या किया? आपने अपने एडमोब में आके ये वाली ऐड यूनिट ID कॉपी करी और पेस्ट कर दी। अब आप सोच रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट शो होने लगे। ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। पर आप पकड़े कैसे जाते हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाता है ये आपको पता नहीं चलता है।
आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने खुद भी क्लिक नहीं किया, मैंने ना ही एप्लीकेशन को किसी को शेयर किया, बस मैं तो अपना अकाउंट चला रहा था, अपनी व्हाट्सअप में ऐड लगाकर उसको ऊपर नीचे करके चला रहा था, या किसी और एप्लीकेशन में उसे ऊपर नीचे करके एप्लीकेशन को चला रहा था, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। वो अकाउंट सस्पेंड होने का कारण होता है ये ऐप आईडी। ये ऐप आईडी लगी होती है हर एक एप्लीकेशन में जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो से डिप्लोवर बनाते हैं। जो एक्सपर्ट डिप्लोवर होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन में ये एडवर्टाइजमेंट आईडी लगाते हैं। अब पकड़े कैसे जाते हो, जब आप देख रहे हो कि ये वाला जो 16851-844 ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है, ये दोनों जो सेम हैं आप देख सकते हो। तो जब ये वाला जब आप अपनी एड यूनिट आईडी लगाओगे तो आपका पब्लिशर अकाउंट अलग होगा, ठीक है, तो उसकी एड यूनिट आईडी भी ये वाली अलग होगी, ठीक। अब जब ये वाली एड यूनिट आईडी जो यहाँ पर अभी नीले में आपको दिख रही है वो जब इससे मैच नहीं होगी तो ये जो ये एड यूनिट आईडी ऐप आईडी जो है, ये आप देख रहे हैं ऐप आईडी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यूजिंग दिस ऐप आईडी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप आईडी है ये गूगल के पास एक मैसेज भेजेगी, उसको बताएगी कि इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया गया है और इसकी एड यूनिट आईडी, आपकी ये वाली एड यूनिट आईडी को ये अपने एक सर्वर पे उठाकर गूगल के पास भेज देगा, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि आपकी एड यूनिट आईडी इस एप्लीकेशन में मॉडिफाई करके लगाई गई है। यानी कि आप इस एप्लीकेशन के डिप्लोवर नहीं हैं, आप इस एप्लीकेशन के क्रिएटर नहीं हैं, आप इस एप्लीकेशन के मालिक नहीं हैं। तो क्या करेगा गूगल कि 30 दिन तक आप लोगों से क्लिक करवाएगा, या आप क्लिक भी नहीं करते तो 30 दिन का टाइम होता है और आपका अकाउंट 30 दिन बाद सस्पेंड हो जाता है। कुछ कंडीशनों में ये पहले ही सस्पेंड हो जाता है। तो सस्पेंड होने का कारण क्या होता है, ऐप आईडी, ठीक है। तो ये ऐड एसडीके जो होता है ये हर एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डला होता है और ये ऐप आईडी भी डली होती है गाइस। तो ये है वो चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन को और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देती है। और आप लोग किसी की भी एप्लीकेशन में अगर अपनी ऐड यूनिट आईडी, केवल यही ऐड यूनिट आईडी आप बदल सकते हो, आपको किसी ने भी ये चीज़ बदलनी नहीं सिखाई होगी, क्योंकि एक ऐसी जगह प्लेस होती है जो कि आपका एपीके एडिटर प्रो भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। यूट्यूब पर केवल व्यूज़ पाने के लिए आप लोगों को गुमराह किया जाता है और आप लोग हो जाते हैं। आप लोगों का माइंड कंट्रोल किया जाता है और आप लोगों का माइंड कंट्रोल आखिर में उनके हाथों में आ ही जाता है। जब आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप में ऐड लग रहे, आप लोग ये नहीं देखते कि व्हाट्सएप में जिस बंदे ने ऐड लगाए हैं क्या उस बंदे ने कभी भी ये देखा है या ये सोचा है कि जो वो HTML की प्रोग्रामिंग अपने व्हाट्सएप के अंदर डाल रहा है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ऐड लगा रहा है, वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो HTML की प्रोग्रामिंग उसके अंदर डालता रहता है। और जहाँ पर वो ये चीज़ प्रोग्रामिंग डालता रहता है, क्या उसने ये कभी सोचा है कि ये उसकी प्रोग्रामिंग XML में डल रही है? और HTML की प्रोग्रामिंग कभी भी XML में वर्क नहीं कर सकती, जैसे कि XML की प्रोग्रामिंग आपके ब्लॉगर पे HTML पे वर्क नहीं कर सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे दिखाया जाता है शो ऐड, है ना, शो बैनर ऐड, ठीक है, / लगा होता है उसमें, ठीक। उसके बाद एड यूनिट आईडी पेस्ट की जाती है, ब्रैकेट क्लोज किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर से लिखा जाता है शो बैनर ऐड, ठीक। तो वो एक HTML प्रोग्रामिंग है जो कि आप लोगों को वो पेस्ट करता है कहाँ पे, वैल्यूज़ में और XML में पेस्ट करता है वो, जिससे आपको दिखाता है कि आपके व्हाट्सएप पे फ्रंट पे आपका बैनर ऐड एक्टिवेट हो जाएगा। आखिर में वो सब कुछ एडिट होता है। और अगर वो एक्टिवेट हो भी गया तो आप ये सोचिए कि जब व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है, व्हाट्सएप में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जब व्हाट्सएप की कंपनी ने ही उसके अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाया, तो केवल और केवल आपका जो HTML की प्रोग्रामिंग लिखने के मतलब तीन लाइन का भी नहीं होता, वो 2 लाइन का कोड होता है जो शो बैनर ऐड होता है, और ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर दोबारा से / लगा के उसको शो बैनर ऐड को लिखा जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि जब व्हाट्सएप एक फ्री प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाया, वो भी तो लगा सकता था। तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते हैं। तो व्हाट्सएप के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी कि जब उस व्हाट्सएप के जो डिप्लोवर हैं उनको ये बात पता नहीं होगी कि जब हम इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाएंगे तो इसमें हम एंड्रॉयड के एडवर्टाइजमेंट के SDK क्यों डालें। यानी कि मतलब ये है कि जब आप इस बैनर आईडी को क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको मैं यहाँ पर दिखाकर समझाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एक और बैनर ऐड क्रिएट कर देता हूँ और मैं क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स SDK, ठीक है, ऐड SDK आप देख सकते हैं, गूगल मोबाइल ऐड SDK यहाँ लिखा हुआ है।
इसका मतलब ये होता है कि जो ये एसडीके होता है ये आपकी व्हाट्सएप में नहीं होता। ऐड का एसडीके आपकी व्हाट्सएप के अंदर नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है एसडीके के बारे में, ठीक है। ये चीज़ आपकी व्हाट्सएप के अंदर डाली ही नहीं जाती, क्योंकि कंपनी के द्वारा ये जावा में, देखो जावा में आप यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब वो बंदा केवल आपको क्या कहता है कि आप वैल्यूज़ में जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए अपनी ऐड यूनिट आईडी, शो बैनर लिख के और आपके एप्लीकेशन में ऐड शो होने लगेंगे। ये कहते हैं ना आप लोगों से। पर आपने कभी सोचा है कि एप्लीकेशन में जब एडवर्टाइजमेंट हम लगाते हैं, बैनर का हो चाहे इंस्टॉल ऐड हो, उसकी जावा में प्रोग्रामिंग ज़रूर लिखी जाती है। पैकेज नेम इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपका सिंपल ऐड मोब ऐप आईडी वहाँ पे पेस्ट की जाती है, जिससे कि आपका इंस्टॉल ऐड और आपका बैनर ऐड शो होता है गाइस, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहीं से पता लगा सकते हैं कि वो लोग केवल आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, आपका माइंड कंट्रोल करते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और उनमें से काफ़ी सारे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जिसके वजह से परिणाम क्या होता है, उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आप सोचो मेरी बात को, अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोला हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग अब ये बोलेंगे कि भाई तुम ही कुछ बता दो। मैं रेगुलर दिन भर जाग के वीडियो बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं 3 बजे से उठा हुआ हूँ और मैं 5:48 पे ये वीडियो बना रहा हूँ, केवल भाई आपके लिए। इस वीडियो से मुझे कुछ नहीं मिलेगा और केवल आपके इससे प्रॉफिट हुआ है। आपको बातें पता चली हैं कि वो कैसे आपका माइंड कंट्रोल करते हैं और कैसे आप उनकी बातों से बच सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट आप लोगों का हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने से काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई अगर आप इतना सब कुछ बता रहे हैं तो आप हमें अर्निंग करने का सही तरीका बताएं। अर्निंग करने का सही तरीका एक ही है, अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाओ या बनवाओ और प्ले स्टोर पर डालकर उसे भूल जाओ, तभी आप लोग एडमॉब से सही तरीके से अर्निंग कर पाओगे। सेल्फ क्लिक मत करो, फ्रेंडली क्लिक मत कराओ, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड होते रहेंगे और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे। एक भाई के तौर पे आपको समझाने का काम मेरा था, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल पे हमेशा रेगुलर वीडियो आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा।